नवरात्रि प्रारंभ। आज 7वीं पूजा है। 7 नंबर की देवी, उसकी आराधना, मंत्र अनुष्ठान, साधना सिद्धि वो हम लोग करने वाले। कल आप सब लोगों ने महालक्ष्मी की जो स्वरूप अम्बाबाई है, अम्बा माता की आप लोगों ने आराधना की होगी। जैन शास्त्रों में या हिंदू शास्त्रों में महादेवी अंबिका की बहुत बहुत जो क्या है विशेषताएं हैं। हमने देखा है जहाँ तक बड़े बड़े पुरातत्व हैं, देवी देवताओं के जहाँ पर हैं, वहाँ पर अंबिका की मूर्ति, जिसको अपर नाम कुष्मांडनी भी कहा है, उसकी मूर्तियां विशेष करके पाई जाती है। पूरे भारत के अंदर जितना भी पुरातत्व जो है देखने को मिलता है, वो सारा का सारा मिलता है। तो अंबिका की आप लोगों ने आराधना की होगी। ये मंत्र हैं, ये शक्तियां हैं, ये यंत्र हैं, और कुछ कुछ तंत्र भी ऐसे हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। जैसे वर्तमान में आयुर्वेद और एलोपैथी ये दो चलता है। आयुर्वेदिक जो धीरे धीरे फायदा करता है, एलोपैथी कुछ कुछ ऐसी हैं दवाइयाँ जो लेते ही 10 मिनट में इफेक्ट करना शुरू कर देती है और वो फायदा करता है। तात्कालिक है लेकिन रोगी को राहत मिलती है। उसी प्रकार हमारे मंत्र शास्त्रों में, यंत्र शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में जो विधियां बताई हैं, जो प्रयोग बताए हैं, उन प्रयोगों में बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें ऐसी जो धीरे धीरे फायदा करती है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो वर्तमान में तो लोगों को डायरेक्ट इफेक्ट वाली ही चीज़ चाहिए, धीरे धीरे वाले नहीं चाहते। सभी लोग चाहते फटाफट काम और डायरेक्ट शॉर्टकट काम हो, और हमको कुछ करना नहीं पड़े। तो अभी हम आपको बताएंगे, वर्तमान में देखे जाते हैं लोग, जो भी आता वो बोलता महाराज हमारे पर किसी ने कुछ करा दिया, महाराज हमारे पर किसी ने कुछ करा दिया, हमारे पर महाराज कुछ करा दिया। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार संकित है। बहू आती तो कहते सास ने मेरे पर कुछ करा दिया, सास आती है तो कहते बहू इधर उधर घूमती रहती, उसने मुझको कुछ करवा दिया। कोई कहता है हमारी दुकान बंदवा दी, कोई कहता है कि हमारे प्रयोग करके हमको रोगी उठने नहीं देता, बैठने नहीं देता, सोने नहीं देता, नींद नहीं आती। इस प्रकार का बहुत सारा जो है विषय हमारे सामने है, और मैं समझता हूँ कोई परिवार ऐसा नहीं है जो इन सब बातों से ग्रसित नहीं हो, मानसिकता से ग्रसित नहीं हो। इस प्रकार की सारी चीजें, तो अब उसके लिए तात्कालिक भी प्रयोग उसका चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आपको तंत्र शास्त्र की तरफ ले जाता हूँ। कितना भी ऊपरी पर्याप्त वाला है जो कहता है मेरे को व्यंतर बाधा है, दूसरा कोई सता रहा है, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, इस प्रकार की बहुत सारे जो है वो किसी के शरीर में भी आता है। कोई लोटपोट होता है, कोई अपना शरीर हिलाता है, कोई रोता है, कोई हंसता है। ये जो प्रयोग हैं उनकी दिमाग में ये है कि मेरे को ऊपर की बाधा हो गई। तो ऊपर की बाधा तो कभी कब होता भी है किसी को, 70% तो नहीं होता, 30% कुछ कुछ जो है होता है, जो हम छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं। उन गलतियों के कारण क्या होता है,
हमारे पर इन भूत प्रेतों का जो है प्रयोग हो जाता, उनका हमारे ऊपर जो क्या है वो प्रभाव हो जाता है और हम उसके कारण प्रभाव देते हैं। अब उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोग जो क्या है मैंने उतारा का भी प्रयोग है, तो उतारा करके रोटी है तो सब्जी है तो नारियल फोड़ करके जो भी उसने बताया होगा सामने तांत्रिक वाले ने, तो उतारा करके क्या करते हैं, 3 रास्ता है, चौराहे रास्ते पर उसको हम डाल देते हैं। वो डालने वाला रात को, ये प्रयोग रात को किए जाते हैं, तो डाल करके चलने जाने वाला तो चला गया। अब हुआ क्या कि उस रास्ते से जो गुजरने वाले लोग हैं, तो बहन बेटी सुंदर राशि इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं जिनका गण कमजोर है, उसी के ऊपर भूत प्रेत अंतर की बाधा हो सकती है। इसीलिए क्या होता है, जो उतारा जो डाला है उस उतारे के ऊपर पांव पड़ गया, उसके ऊपर लांग करके चले गए, इस पर ठोकर लग गई, इस प्रकार के विषय में वो उतारा किया हुआ है जो उस रूप में जिसको निकालने की कोशिश किया है वो उसके पीछे आ सकता है। वो उसके पीछे आ गया तो फिर वो आपको तकलीफ कर सकता है, आदि आदि इस प्रकार के वातावरण बनता है। 30% बनता है, या पूर्व भाव का शत्रु कोई तुम्हारा है, मर करके व्यंतर पर्याय में हो आ गया तो वो तुमको जो है तकलीफ दे सकता है। ये तकलीफों के कारण है, तो हम उसके लिए यंत्र साधना भी कर सकते हैं, मंत्र साधना भी कर सकते हैं, तंत्र के प्रयोग हैं कि सभी भूत प्रेत का जो चिल्लाने वाला आदमी हो, ताकत दिखाने वाला हो, जिंद भी क्यों नहीं हो, आप क्या करिए, काली मिर्ची और सफ़ेद सरसों मिल जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, या पीली सरसों या कोई भी जनरल सरसों मिल जाए, दोनों बराबर ले लीजिए, अच्छी तरह से घोट लीजिए, उसमें एकदम सूक्ष्म थोड़ा सा लाल मिर्ची का जो है कूट दे दीजिए, लाल मिर्ची का पाउडर उसके अंदर मिक्स कर दीजिए, कर दिया। और जो भी कहता है कि मेरे को ऊपर की बाधा आ रही, हा ही हुआ करने लगा, शुरू किया, उसका पाउडर थोड़ा सा उसके आंख में आंख में डाल दीजिए। कैसा भी बदमाश या हो हल्ला करने वाला भूत प्रेत यंत्र डाकिनी शाकिनी आदि हो, उसको तुरंत का तुरंत वहां से भगना ही पड़ेगा, उसको शरीर को छोड़ करके। ये सिद्ध प्रयोग है, समझ लीजिए आप, है ना। तो ये सिद्ध प्रयोग और अनुभूत प्रयोग है। या फिर दूसरा प्रयोग है तांत्रिक शास्त्र में, एक सिगड़ी जला लीजिए और 10-20 लाल मिर्ची अच्छी तेज वाली उसके ऊपर 21 बार उतार करके और उसके अंदर सिगड़ी में डाल दीजिए, उसके सामने बिठा दीजिए, तो कैसा भी उपद्रव होगा ऊपर की बाधा का, तो उपद्रव नष्ट हो जाएगा। कुछ दिन करना पड़ता है, वो चला जाएगा और रोगी जो है सुखी हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार का बहुत सारी बातें हैं। 30% सिर्फ, 70% मानसिकता से ग्रसित रहते हैं। मानसिकता के ग्रसित के कारण उनके दिमाग में इस प्रकार का बैठ जाता है कि मेरे को कोई सता रहा है, मेरे को वो इस प्रकार की तकलीफ हो रही, वो तकलीफ हो रही, ये तकलीफ हो रही, लेकिन सिर्फ उसमें मानसिकता ही है। मानसिकता से मानसिकता का रोग कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपको ये तंत्र शास्त्र की थोड़ी सी 2-3 चुटकुले हमने आपको बताए हैं। तो आप क्या करिए, रोगी को देखिए, पात्र को देखिए, और इस प्रकार का कुछ है तो संक्षिप्त उसका प्रयोग कर दीजिए। अगर आपको नमोकार मंत्र आता है तो नमोकार मंत्र पढ़ करके उस चीज को मंत्रित करके और फिर प्रयोग कर दीजिए। अगर आपको नमोकार मंत्र नहीं आता है
तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र को 7 बार, 9 बार, 21 बार पदार्थ को मंत्रित करके और फिर उस चीज का प्रयोग करिए। या फिर आपका जो भी मंत्र, इष्ट मंत्र हो, इस्लाम वाले, ईसाई वाले ईसाई, जो भी आपका हो, वो जो क्या है उसका आप प्रयोग करिए, तो अवश्य ही भूत प्रेत यंत्र डाकिनी शाकिनी आदि की बाधाओं से जो शहीद हैं वो रोग मुक्त हो जाएंगे, निवारण हो जाएंगे, और फिर वो उसके ऊपर कभी भी आने की कोशिश नहीं करेंगे, उस सताने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तांत्रिक शास्त्र की बात हुई। अभी मैं आपको मंत्र की तरफ ले जाता हूँ। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिसको भैरव साधना कहा है। माने हमारे जैन शास्त्र में पंच क्षेत्रपाल हैं। ये पंच क्षेत्रपालों का अलग अलग देश में अलग अलग उनकी मान्यता है, और जिसको जिस प्रकार की मान्यता है वो भैरव जो देवता है, या घंटाकर्ण का विषय कभी टाइम मिला तो दूंगा अभी आपको। तो ये पंच भैरव क्षेत्रपाल हैं, उसमें भैरव की आराधना है, माणिभद्र की आराधना है। इस प्रकार के जो 5 क्षेत्रपाल हैं, जय क्षेत्रपाल, विजय क्षेत्रपाल, माणिभद्र क्षेत्रपाल, भैरव क्षेत्रपाल, तो हिंदुओं के यहाँ भैरव क्षेत्रपाल की ज़्यादा आराधना है। और हमारे जैनों में पंच क्षेत्रपालों की है, श्वेतांबर जैनों में माणिभद्र ज़्यादा की मान्यता है। इस प्रकार अलग अलग पर भी मान्यता है। दोनों मान्यता तो है यार, क्षेत्रपाल तो क्षेत्रपाल ही होते हैं, सबकी शक्तियाँ बराबर ही होती है। इसीलिए मैं सिर्फ एक मंत्र आपको दे देता हूँ। मंत्र के पर श्रद्धापूर्वक आप प्रयोग करिए। ओम क्षाम क्षीम शूम क्षौम क्षः मणिभद्र क्षेत्रपालाय नमः। ममस्योपरि भूत प्रेत यंत्र डाकिनी शाकिनी, या ऊपरी बाधा, इतना सारा नाम लेते आगे नहीं आएगा। ऊपरी बाधा या फिर यंत्रादि की बाधा हो रही है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? ओम शाम शीम शूम क्षौम क्षः क्षेत्रपालाय नमः। मम ऊपरी बाधा निवारण कुरु, या व्यंत्रादय की बाधा निवारण कुरु, क्योंकि हमको निवारण करना है, इसलिए ठ ठ ठ 3 बार ठ लगाना है। समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि स्तंभन करना है हमको, उसको रोकना है। रोकने के लिए पल्लव जो क्या है वो ठ ठ ठ लगाना पड़ता है। तो उसको आप लगा दीजिए, और पहले 12,500 के साथ जो भी साधक लोग हैं 12,500 या 1.25 मंत्रों की साधना कर लीजिए। फिर उसका प्रयोग दूसरे के पर, या नीम की जड़ डाली या मोर पंख, इसको लेकर के 21 बार 27 बार उसके ऊपर झाड़ा दे दीजिए। तो भी जो क्या है वो ऊपरी बाधा से जो रोगी है वो रोग मुक्त हो जाएगा। आप जो क्या है इसको अवश्य करिए। वर्तमान में बहुत से लोग जो हैं उसे ग्रसित हैं, पर उपकार की चीज़ है, तो आप उसको करिए। मंत्र तो मंत्र है, यंत्र तो यंत्र है, तंत्र तो तंत्र है, लेकिन सुयोग्य कर, योग्यता से और दूसरे का उपकार हो उसके लिए करना है। आप जो क्या मेरी बात को समझ लिए होंगे। साधक लोग या रोगी लोग, आपकी जैसी भी शक्ति हो अवश्य करिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।